नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कैप्टन खलील से पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री पे। आइए हम वहीं से शुरू करते हैं। खलील साहब, आप बता रहे थे पीआई के बारे में कुछ? जी, मैं ये पीआई की मैं मिसाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था कि मैं एनएससी में या पीएनएससी में कोई गोल्डन पीरियड नहीं देखता हूँ, जो मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन पीआईए में गोल्डन पीरियड रहा है। क्यों रहा है कि नूर खां जिस ज़माने में पीआईए के रहे हैं तो उन्होंने उसका एडमिनिस्ट्रेशन सारी उसी फील्ड के थे और उसको इस तरीके से किया, वो चीज़ें आई, स्पिरिट थी उनके अंदर। अब हमारे पास शिपिंग में मैं आपका नाम लूँ, कैप्टन एमजे सईद। कैप्टन एमजे सईद जब एनएससी शुरू हुई है, ही वाज आई थिंक प्रोबेबली डिप्टी मैनेजर और मैनेजर। ये वो शख्स है जिसने के नेपच्यून ओरिएंट लाइन सिंगापुर की बनाई और वो लाइन ने इतनी तरक्की करी कि उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन को टेक ओवर कर लिया। तो इस किस्म के ना सिर्फ एमजे सईद बल्कि बहुत से लोग इतने काबिल थे जो कि सी फेयर भी हो सकते हैं, नॉन सी फेयर भी हो सकते हैं। हमने शिपिंग में उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरी जो सीलोन की जो शिपिंग लाइन है वो भी एमजे सईद ने बनाई। अच्छा। और उनके एक्नॉलेजमेंट में जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी है वहाँ एक चेयर बना दी गई है एमजे सईद के नाम से। तो ऐसे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चेयरमैन बने इसके नेशनल। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि उनकी कुछ भी नहीं हुआ। वो बेचारे फिर छोड़ दिया या निकाल दिया। फिर सिंगापुरियन उनको ले गए थे और वो मरते दम तक उन्होंने उनको अपने साथ रखा। अच्छा। और साथ में कोई कदर हमने कदर नहीं की। देखिए, शिपिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आप कोई कारोबार अगर सेट करना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि जी मैं ये कारोबार लगा रहा हूँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब मैं इससे कमाऊँगा कैसे, मुझे बिजनेस कैसे मिलेगा। शिपिंग पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि वी कैरी ओनली 4 to 6% आवर टनेज। अवर मतलब इंटरनेशनल की तो बात ही नहीं, इंटरनेशनल की नहीं बात कर रहे हैं। हमारी 4%, हमारी सिर्फ 4-5% हम लेके आते हैं। अभी हमारा 40 बिलियन का इंपोर्ट और 40 बिलियन का एक्सपोर्ट है। जी, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की बात कर रहा हूं। 60 बिलियन तो है। 60 बिलियन से सिर्फ 4% हमारा, 4-5% हमारा है। हमारी बाकी जो 96% है वो सारे फॉरेन फ्लैग वेसल लेके आते हैं। तो अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं और आप या कोई भी सोचे कि यार हम जहाज खरीदते हैं तो बिजनेस इज देयर, बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना है जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो ये तो एक बड़ी बदबख्ती है हमारे ऊपर। और देखिए, आप जब अपनी शिपिंग को दूसरों के हाथों में दे देते हैं तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी इंसिडेंट होता है वो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देते हैं, वो फ्रेट बढ़ा देते हैं, आपकी कोई से ही नहीं रही। तो शिपिंग, तो अगर आप शिपिंग को कंट्रोल अगर सही कर लिया आपने तो आपकी दूसरी इंडस्ट्री भी तरक्की कर सकती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो फ्रेट और इंश्योरेंस में जाती है, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम तो सिर्फ 4% कैरी कर रहे हैं। मतलब ऐसे कौम में जहाँ लोगों की कमी नहीं है, इतने ज्यादा सरप्लस मैं बताऊँ, इंडिया के पास जो है इस वक्त कोई 875 शिप्स हैं, बड़े जहाज, और जो उसकी कोस्टल शिपिंग है वो उसकी अपनी है। कोई 15 मिलियन डेड वेट है उसके पास। पाकिस्तान की जो हालत है वो 12 जहाज है, उसमें आधे जहाज जो स्क्रैप के लिए तैयार हैं और मुश्किल से 1.2-2.8 मिलियन जो है वो ये कैरी करते हैं, ना होने के बराबर ही। और दूसरे असल में इन चीज़ों में ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप जो जैसे फर्स्ट रिफ्यूज राइट क्यों आपने रखा हुआ है, कोई उसका सेंस नहीं है, क्यों कोई जाएगा, आप ओपन कर दें उसको। दूसरा, चार्टरिंग बड़ी उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपको मतलब विद रिजर्वेशन आई विल गिव माई दिस स्टेटमेंट कि चार्टरिंग कोई फ्री चार्टरिंग नहीं है। देखिए, बिजनेस में चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे लंदन का हो, न्यूयॉर्क का हो, ही इज ए बेसिकली बिजनेसमैन, सो ही वुड लाइक टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट। व्हाई नॉट? सो इवन अवर चार्टरिंग साइड इज नॉट इन ऑर्डर। उसको ठीक करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि वो भी पैसा बाहर से जाता है। मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं पोर्ट्स में, बज़ाहिर हम उसको मिस हैंडल करते हैं। मिस हैंडल से क्या होता है कि यहाँ तो हमें सब ठीक नज़र आ रहा है। कितने लोग हैं जो शिपिंग जानते हैं? शिपिंग जानने वाले तो बहुत कम है यार, तो फिर भी जहाज़ में बैठने का मौका मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि वो पता ही नहीं चलता बाद में जो उसका इम्पैक्ट आया आपकी शिपिंग के ऊपर।
आपका फेयर बढ़ गया, आपका इंश्योरेंस बढ़ गई, आपका कुछ से नहीं। एक आम व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सा आप ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हाउ इम्पोर्टेंट इज शिपिंग। अगर ये आप लोग जैसे आप गूगल चला रहे थे, आप लोग सपोज कि 74 ना आता तो आपके ख्याल में अभी कितनी शिप्स हमारे पास होते, कितने हमारे जवानों को जॉब मिल सकती थी? देखिए हम माशाल्लाह से गल्फ ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में गूगल्स में 305 शिप्स ऑपरेट करते थे, 305 शिप्स। और पाकिस्तान में तो नहीं था? नहीं अच्छा, मुख्तलिफ फ्लैग्स नेशनलाइजेशन हो चुकी थी पाकिस्तान में। अच्छा, गूगल का पाकिस्तानी शिप तो कोई नहीं था। इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। लेकिन शिप ओनर पाकिस्तानी थे, ऐसे शिप ओनर पाकिस्तानी थे और स्टाफ सारा पाकिस्तानी था। अच्छा, हम सारा आपको जॉब मिल गई और कितने लोगों को मिल गई? हमने बाकायदा कैडेट शिप्स बनाए थे। कैडेट पूरे जहाज सिर्फ इसीलिए लिए थे कि कैडेट 300-400 कैडेट ईस्टर्न एकेडमी हमारा था, सारे पाकिस्तानी लड़के थे। फिर हमने इंडिया से भी लिए, इधर से लिए, बांग्लादेश, मुसलमान मुल्कों को कोशिश। जॉब जनरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है ये, बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा। अगर इसको हम सही तरीके से चलाएं अब अनएम्प्लॉयमेंट पे इसका असर पड़ सकता है। ऐसे वेल पेड जॉब आई बिलीव। जी हाँ, आज देखिए मैरीन एकेडमी है हमारे पास, ठीक है ना, हर साल वो 100-150 लड़के निकाल देते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाज आपके पास तो है नहीं, दूसरे मुल्क में। हमने भी एक छोटी सी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया है, शिपिंग अवर बिजनेस। हमने ये किया कि हमने ग्लासगो नॉटिकल कॉलेज के साथ जॉइंट वेंचर साइन कर दिया और हमने कहा कि ये HND का कोर्स आप करेंगे, 1 साल हम यहाँ कराते हैं, 1 साल वहाँ कराते हैं। 2 साल के बाद वो लड़का HND लेके निकलता है और 2 साल के बाद एकेडमी से निकलता है। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दुनिया में कहीं एक्सेप्टेड नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स इवन इंडिया में भी एक्सेप्टेड है, कहीं भी चला जाए। 1 साल और करता है, B की डिग्री ले लेता है UK से, 6 महीने से सर्विस करता है, उसको सारे रिटर्न पेपर एग्जम्प्टेड है एंड ही बिकम द वॉच कीपिंग ऑफिसर, सिर्फ वाइबा होता है। अच्छा, और 3.5 साल में वो $2,500-3,000 कमाने के काबिल हो जाता है पर मंथ। जी हाँ, पर मंथ। और माशाल्लाह ये हमारा 5वां बैच जा रहा है अभी भी। और आई एम थैंकफुल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो कि दे वर वेरी 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 कोऑपरेटिव। जो अभी हमारे कौंसल जनरल वो हैं डिप्टी हाई कमीशन इस टेकिंग कीन इंटरेस्ट, क्योंकि अभी अबू धाबी से वीज़े शुरू हो गए, उनके भी तो फायदे की चीज़ है ना। हाँ, आप भेजते हैं, वी आर सेंडिंग अबाउट $1 मिलियन, सही $1 मिलियन एज ए फी। मगर यही बात है कि जो भी करके अगर $2,500 एक पाकिस्तानी कमाने लगे, इससे लॉट ऑफ मनी है। और मैं इसमें जी अर्ज़ करूँ आपसे कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है इट्स ए फुल इंडस्ट्री। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये सिर्फ जहाज़ों की हद तक नहीं है। जहाज़ों का तो ये कि आपके पास 12 जहाज़ हैं, आपके जहाज़ कम से कम 200-250 जहाज़ होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ रिलेटेड बिजनेस जो है, रिपेयर वर्कशॉप्स हैं, आपके पायलट्स हैं, पोर्ट्स है, बर्थिंग है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सर्वे है, मतलब इट्स ए फुल इंडस्ट्री। और इस किस्म की इंडस्ट्री है कि सिर्फ शिप्स का ही ताल्लुक नहीं है, उससे उसके बहुत शिपयार्ड है। जब आपकी इंडस्ट्री होगी तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो रिलेटेड बिजनेस जो है, अभी कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, और पोटेंशियली कितने हो सकते थे? जैसे कि आपने कहा कि अगर आप 250 जहाज रख लें तो आपके 10 जहाज हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो तो स्ट्रेट अवे हो गया। फिर उसके बाद जो आपकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी बहुत ज़्यादा, आपके यहाँ चूँकि कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है शिपिंग की। आज अगर फर्ज कर लें कि हमसे वो कोई कहता है, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ कि इस जहाज़ पे फ़ोटो उतारना है, दैट टेक्स वेरी वेल 7 to 10 days और 5 days फॉर परमिशन। तो वो जहाज थोड़ी देर बैठा रहेगा कि आपको करा, तो वो जो पैसे मिलते हैं, तस्वीर खींचने के लिए 7 दिन के परमिशन, 5-7 दिन की परमिशन लगती है, ठीक है ना। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में इशू है, उससे जाहिर है कि एज ए पाकिस्तानी नेशनल हम ये नहीं कहते कि नहीं हो, हमको कोई ऐसा तरीक़ेकार अपनाना चाहिए, कर ही रहा है ना आखिर, कि जिसकी वजह से काम हो। अब वो पैसे जो भी हैं वो पाकिस्तान में आते हैं ना, डॉलर की शक्ल में, बिल्कुल वो यहीं काम आते। तो इससे जो रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप करती है वो बेनता है। आपका अगर ये सवाल है तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर आपका सही शिपिंग हो और 250-300 जहाज़ हों तो आपके पास वो एम्प्लॉयमेंट जो इनको मिलेगी इसकी रिलेटेड इंडस्ट्री, उससे कहीं ज़्यादा तो बाहर अभी इनके कैडेट जा रहे हैं, उसके जा रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी। खाली हमारे यहाँ से हमारे जो लोग जाते हैं, दे आर अर्निंग एवरी मंथ $7.3 मिलियन, जो हमारे बाहर जा रहे हैं लड़के, जो पाकिस्तान में जहाज़ पे नहीं चल रहे हैं,
फॉरेन शिप चल रहा है, वो कमा के भेज रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आज चीफ इंजीनियर की तनख्वाह $14,000 है, कप्तान की तनख्वाह $14,000 है। हम लोगों के ज़माने में तो 120 रुपये 125 कप्तान को मिलते थे, 2300 रुपये जब हम लोगों ने कप्तानी की थी। तो अब ये इतना हो गया, और हर महीने माशाल्लाह हम कोई 150-200 लोग बाहर भेजते हैं। तो ये सब कौन है? पाकिस्तानी तो है ना। लेकिन अफसोस ये कि पाकिस्तान को सर्व नहीं कर पा रहे हैं। आप बता रहे थे गोल्ड माइन है एज ए नेशन। अगर हम देखें, इतनी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने यंग लड़के हैं, रिलेटिवली एडवेंचरस ऑल्सो। आप जैसे लोग इतने पहले निकले मुल्क से बाहर, अब तो और लड़के ज़्यादा एडवेंचरस हैं, रेडी टू गो आउट। आप हैं इकोनॉमिस्ट जी। जो मैं समझता हूँ आपका फोकस ये है कि अगर ये इंडस्ट्री फले फूले तो उससे मुल्क को और इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा होगा। मेरा तो कंसर्न यहाँ के आवाम है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो इंडस्ट्री है कि अगर ये इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी तो आपकी सारी इंडस्ट्रियों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक कोई शिपिंग का आदमी अगर मुझे मिले तो वो तो मुझसे एग्री कर लेगा, लेकिन नॉन शिपिंग का आदमी प्रोबेबली आई एम सो मच श्योर कि वो चाहे टेक्सटाइल हो चाहे बैंकिंग कोई भी चीज़ हो उसकी इमेजिनेशन में आएगी नहीं। बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि आज अगर मैं शिपिंग के लिए लोन लेने जाऊं किसी पाकिस्तानी बैंक में तो उसको अता ही पता नहीं है, और ना वो उसकी ख्वाहिश है कि किसी आदमी को ढूंढ के ये भी कोशिश कर ले कि भाई ये भी एक इंडस्ट्री है, अगर ये भी चला रहा है तो दें। हालांकि तो ये सजेस्ट किया कि सिक्योर लोन शिपिंग का है वो किसी इंडस्ट्री में नहीं है। तो समुद्र में होता है। समुद्र की बात नहीं है। जब आप एक जहाज खरीदते हैं, फर्स्ट के लिए 1 मिलियन का जहाज है, आज आप उसको स्क्रैप करें तो 0.7 मिलियन तो आपके जेब में रखे हुए हैं क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इसकी। तो आप अगर 1 मिलियन का जहाज आप खरीदते हैं उसको स्क्रैप करने जाएं तो आज स्टील की जो प्राइस है, अच्छा वो जो बढ़ गई कीमत, बढ़ गई या घट जाए जो भी हो जाए, 60 to 70% रिस्क तो आपका एज ए मटेरियल कवर होता ही है। लोहा है। अब आपको 30-40% का, और बैंक की बात यहाँ पाकिस्तानी बैंक की समझ बाहर करते हैं, यहाँ नहीं समझ में आती कि आपका एक फ्रेड आपने उठा लिया, आपकी जहाज कॉस्ट तो वापस आ गई। इससे ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज जहाँ तक बिजनेस का ताल्लुक है, कौन सी ऐसी बिजनेस है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बगैर ट्रांसपोर्टेशन के, शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन के कर सकती है। चाहे आप वो लेदर की ले लें, चाहे आप वो लकड़ी के ले लें, चाहे वो कॉपर के ले लें, चाहे वो आप एग्रीकल्चर के ले लें, चाहे वो आप इंडस्ट्री टेक्सटाइल के ले लें, they all have to use प्लेन से तो नहीं जाता। प्लेन से तो बहुत थोड़े से। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लेन और ये रेशो क्या है? नहीं कुछ नहीं। 96% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, नॉट आज से, right from centuries and centuries. This is the main carrier of world trade, and around the world 96% world trade is being done by the। अच्छा, अभी जो आपकी किताब में पढ़ा कि 30 ट्रिलियन की टोटल इंडस्ट्री है आपके एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड। जी जी 30 ट्रिलियन, जिसमें हमारा हिस्सा तो खैर 60 बिलियन। नहीं, अब देखें वर्ल्ड में तो जो जहाज हैं वो 51 to 52,000 है एट प्रेजेंट, चूँकि 52,000 में हमारे 12 हैं। आपके 12 हैं। वाह। इंडिया के जो हैं 875, वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके साइज के हिसाब दे आर डूइंग वेल गुड। दिस आई एम टेलिंग यू द इंटरनेशनल शिपिंग, उनका कोस्ट इतना बड़ा है कि उनकी अपनी फीड करने के लिए कोस्टल ट्रेड के वो अलग है, विच आई हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट। आपका भी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। आप अगर डेवलप करना चाहते और चाहें तो अब भी नहीं, लेकिन बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग विद द शिपिंग पहले उसकी फ़िलासफ़ी को समझना है। मसलन NSC को एक पीरियड में 2 जहाज़ इनके पास चार्टर में थे, कंटेनर शिप, और वो जहाज़ हांगकांग में बैंक के पास मॉर्गेज थे। बैंक ने ये सोचा कि इनके पास चार्टर में हम इनको ही बेच देते हैं, जो भी वैल्यू थी वो ऑफ़र किए। PNSC ने वो डिसीजन लेने में 1-2 साल लगा दिए, और जब डिसीजन लिया है तो वो जो ऑफ़र कर रहे थे उससे दुगना प्राइस में बेच चुके थे। तो इन शिपिंग यू हैव टू टेक वेरी क्विक डिसीजन। दूसरी इंडस्ट्री कोई इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट हो। आपको सही आदमी रखें, सही पॉलिसी बनाए, क्योंकि आपका अपना कार्गो है ना 96%। हाँ। आपको तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अब सिर्फ सवाल ये है, 2 है कि एक तो सही पॉलिसी को समझा जाए कि क्या है, किस किस्म की बिजनेस है, सही किस्म के लोगों को लगाया जाए, क्योंकि अगर सही ड्राइवर नहीं है तो आपको सेफ तो नहीं पहुंचाएगा ना। तो शिपिंग में अगर सही लोग नहीं होंगे
और उसकी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। लोग तो हैं, इस्तेमाल नहीं है। हाँ, लोग तो बहुत हैं, एक नहीं है। मैंने एक मिसाल दी है एमजे सईद की, ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं। और इतना मेरी दूसरी किताब का जो इरादा है वो उनका जिक्र खैर करना है जिन्होंने कि ये कंट्रीब्यूशन 47 से किया है। बड़े लोग पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि कवाची फैमिली का काफ़ी नहीं, कवाची का फैमिली का है। बख्श लाइन का मैंने बताया कि बैंक लाइन क्लान लाइन को किया। आपको मैं बताऊं कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो कैप्टन बॉम्बल होते थे, उन्होंने चिटागोंग में पॉन्टून की बस और जेटीज़ बनाई जिसके ऊपर हार्डली कुछ खर्च होता था। फिर चालना को डेवलप किया बगैर पैसे के। तो ऐसे बेइंतहा लोग हैं हमारे उसमें जिनको कि आज वो पड़े हुए हैं। अगर मैंने किताब भी लिखने की एक वजह सिर्फ ये थी कि ये चीज़ें जो मैं किताब में ले आया हूँ ये शायद हमारे बाद ही ये ख़त्म हो जाता कि इसमें किसने क्या हाँ, ये स्टोरीज इसलिए नहीं चलती। मैं ये चीज़ें हम तो स्टार्ट कहीं से अभी से लेते हैं ना, हमको पिछले पता ही नहीं चलता। तो इस किस्म का मेरा ख्याल है कि हिस्टोरिकली ये भी ज़्यादती होगी कि उन लोगों के ऊपर ना लिखा जाए जिन्होंने पाकिस्तान शिपिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊँ, ओनर्स का है, सी फेयरर्स का है और बहुत से लोग अगर आप देखें तो नासिस फैमिली का भी है जिन्होंने अपने जहाज़ दे दी। हाँ, अगर आप देखें बहुत बड़ी बात है, ख्वाब को पूरा किया उन्होंने और बड़ी बात है। अब देखिए ये मुल्क हमारा, हम लोग छठे आई थिंक बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड है, कोई मामूली तो है नहीं। तो हमारी तो हर चीज़ उसी रेशो से कुछ ना कुछ उसका तो रेशियो बनना चाहिए। फिर हमारे पास 100 मिलियन यंग लोग हैं। इस काम में तो यंग लोग ही कहीं जाना होता है ना, या उम्र वालों का तो काम है नहीं। और रिलेटिवली वी आर मोर एडवेंचरस आल्सो कंपेयर्ड टू मेनी अदर नेशंस। वी आर यूजिंग द एक्सीलेंट इंडस्ट्री, रॉन्ग टूल्स ऑन द अदर प्लेसेस। एक्चुअली वो टूल जो इस्तेमाल करने चाहिए हम वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हमारे इतने लोगों को जॉब की ज़रूरत है और ये आप जितने अट्रैक्टिव सैलरीज बता रहे हैं 2500 और 14,000, तो इसके लिए तो हमारे लड़के जान दे दें अगर इनको मौका दिया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो अपनी इंडस्ट्री। दुनिया में बहुत डिमांड है, सी फेयरर्स की डिमांड हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। तो अगर हम इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल अगर हम सी फेयरर्स तैयार कर रहे हैं, बड़ा फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में 7.5 जैसे इनका है, इसको और बड़ा किया जाए और ऐसे और खोले जाए। हमने एक सिमुलेटर लगाया है। सिमुलेटर इस वक्त जो कैप्टन चीफ ऑफिसर सेकंड अफसर के इम्तिहान के लोग जाते हैं उसको यूके जाके करना पड़ता था। एंड मिनिमम ही हैज़ टू स्पेंड $4,300 $4,300 एंड द सेम कोर्स आई एम गेटिंग डन फॉर 30,000 35,000 रुपीज़। लोगों ने मुझसे कहा कि आप 1 लाख कर दें। हाँ, लेकिन आइडिया वॉज नॉट टू कमर्शलाइज एंड मेक मनी ओवरनाइट। आइडिया वॉज टू सर्व द कंट्री, सर्व द पीपल। इनके बीच में रहें आप, इनको फ़ायदा दें। एक आदमी 3 साल से बैठा हुआ है, वो 1 लाख का ठीक है कमर्शियली बात कर लेते हैं लोग। तो मेरा हमेशा ये, क्योंकि हमारी फैमिली बिजनेस है, मेरा छोटा भाई अजमल महमूदी वी रन इट, तो हम हमेशा ये ख्याल करते हैं और वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ऑल द पुअर पीपल। जैसे मैंने आपको बताया कि पकौड़े बेचने वाले का बच्चा आज माशाल्लाह $4,000 कमा रहा है। तो ये इस्तेमाल के इनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे बढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग। अच्छा खलील भाई, 2000 ये जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, वो कहते थे बहुत बिजनेस फ्रेंडली थी और शौकत अजीज़ बैंकर प्राइम मिनिस्टर में, उस वक्त आप लोगों ने उनको अप्रोच नहीं किया कि जो गलतियां हैं हमारी पॉलिसीज़ में उसको ठीक किया जाए ताकि ये इंडस्ट्री भी ग्रो करे बहुत तेज़ी से? जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ क्या मेरा काम करने का क्या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता कि मैं गवर्नमेंट को ये कहूँ कि भाई ये आपको करना चाहिए। आपसे मुराद कि आपकी इंडस्ट्री सही है, लेकिन कोशिशें हुई हैं मेरा ख्याल है। और मेरा ख्याल है कि किताब लिखने का मकसद भी ये था कि इसको लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाएँ और इसके अंदर सजेशंस भी लिखे हुए हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हैं उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी सजेस्ट किया गया है। तो यकीनन मेरा ख्याल है देखा गया, लेकिन शिपिंग की तरफ मेरा ख्याल है कि बिल्कुल। लेकिन आपका जो सवाल है कि हम जैसे लोगों ने नहीं किया, देखिए बात क्या है कि हम लोग तो समंदरी लोग हैं, इतने कहाँ सियासत से और उससे ताल्लुक़ रखते हैं। ये काम सियासत देखिए, जैसे मैं हूँ, मतलब आपने कहा मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मेरा कंसर्न जो है ना एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं थ्रू आउट ज़िंदगी बाहर काम करता रहा हूँ, चाहता था अभी और भी कर सकता था,
लेकिन हमारा जो कॉमन कंसर्न यही है कि हम अपने कौम को कैसे आगे बढ़ाएं। आप लोग भी चाहते तो बाहर ही रह जाते, आने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग आ गए हैं। आप ओशिनिक चला रहे हो, उसमें इतने लोगों को जॉब दी हुई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग है, मैं भी अपना आगे कुछ कारोबार कर रहा हूँ। तो हम सब की कोशिश ये है कि हम वी वांट टू गिव बैक टू द कंट्री, और इस सिलसिले में हमें बोलना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा। जैसे आज आप टीवी पे लाइव ये बता रहे हैं, इस तरह के और आपको बोलना है। देखिए हमारे हुक्मरान जो है इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सके, डेमोक्रेसी आ चुकी है। अगर हम पब्लिक को ये बात बता दें कि भाई करोड़ों लाखों जॉब्स इस तरह से आ सकते हैं, वेल पेड जॉब्स, और ये रुकावटें दूर हमारे पास हैं, इनको आप दूर कर दें, तो ये चीज़ बिल्कुल डूएबल है। तो पब्लिक प्रेशर इंशाल्लाह इस पे आएगा, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत दिनों तक तो लोगों के एस्पिरेशन के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं ये समझता हूँ कि हालांकि किताब पुरानी हो गई है और उससे 2 साल पहले की इसमें स्टैटिक्स और चीज़ें हैं, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने तवस्सुल से इस किताब को उस सेक्शन में भेज सकें और इसको पढ़ें, तो मेरा तो ख्याल है कि वो, और मैं इस हद तक तो जैसे आज आपने मौका दिया, मैं जो मैं जानता था या समझता था वो मैंने बोला, इससे बहुत मुझे खुद नॉलेज हुई है, लोगों के लिए भी मैं बता सकता हूँ कि आपको हम और भी बुलाएंगे। और मैं तो मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की शिपिंग जो है, मैंने अपनी किताब में भी ये जुमला लिखा है कि आई वांट टू सी इट एट द राइट प्लेस। 200-250 शिप्स हो, लाखों लड़के हमारे जॉब में लगे हुए। कोई वजह नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा रेप टैपिंग जो है ये हमको बढ़ने नहीं देता है। वरना हकीकत देखना चाहे, लोग पैसे लगाने के लिए भी तैयार हैं, लोग लाने को भी तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेप टैपिंग है। जैसे इन्होंने कहा कि परमिशन में आपको 2 साल लगते हैं, ट्रेन तो गुजर गई, हाँ वक्त तो गुजर गया। एक जहाज़ जो पहले $3 लाख का था वो $1 मिलियन का हो गया। तो आप तो यू हैव टू टेक द डिसीजन। प्राइवेट कंपनी में ये था कि प्राइवेट शिप ओनर दे हैव टू टेक द डिसीजन देन एंड देयर। अगर बाथरूम में साले बैठे तो वही डिसीजन लेना है। पहले भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, जाहिर है कि कंट्रोलिंग बॉडी तो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए थी, लेकिन उस वक्त जो सिस्टम था, जो शिपिंग के बैठे थे मुख्तलिफ जगहों पर, डायरेक्टर पोर्ट शिपिंग में या MMD डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग बॉडीज़ थी, मेरा ख्याल है कि वो शायद ज़्यादा बेहतर समझते थे, शिपिंग नॉलेज थी उन्हें, नॉलेज थी थोड़ी बहुत, डिसीजन टाइमली होते थे। अब लोग आगे जिनको पता ही नहीं है। आप तो मतलब ये कि उसको नाम सिक्योरिटी का, सेफ्टी का दे दें, नेशनल इंटरेस्ट का दे दें, और आप जस्टिफाई होने की कोशिश करें। शिपिंग में एक चीज़ मैं फिर करूँगा कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि क्विक डिसीजन होना है। आप एक दफ़ा पॉलिसी ऐसी बना लें और ऐसे लोगों को वहाँ रखें कि वो, और चेक बैलेंस आप डेफिनेटली रखें, तो ये शिपिंग आगे आ सकती है। लोगों को अभी तो अगर आप पॉलिसीज़ बना लेंगे तो जैसा महमूदी ने कहा कि ये इत्मीद ही नहीं है कि वो आके कुछ होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने वाजी साहब ने बताया, तो अब आपको शिप लाया, उसको स्क्रैप कर दिया, तो ये बड़ी ज़्यादतियाँ हुई है इसके साथ, लेकिन हमें लुक फॉरवर्ड करना है। एक चीज़ मैं बताऊँ, इस गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है जो अब तक की मेरे ज़िंदगी में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। इन्होंने कोशिश ये की है, PP गवर्नमेंट ने ख़ास तौर से, कि जो लड़के ऑन द स्ट्रीट थे उनको उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया, एंड टू ट्रेन देम। हम वी आर आल्सो ट्रेनिंग अबाउट 200 पीपल्स अंडर द बेनजीर प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि भाई ये लड़का क्यों घूम रहा है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कारपेंटर बनाओ, बिल्कुल। और इन्होंने सारे वो डिपार्टमेंट जो ट्रेन करते थे उनको कहा कि भाई हम आपको पैसे देंगे, एंड दे आर पेइंग मनी। वेरी गुड। किसी दे आर पेइंग मी, दे आर पेइंग एवरीबॉडी जो ट्रेन कर रहा है। दिस इज अ पीपल्स गवर्नमेंट, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल प्रॉब्लम्स, दे कैन नॉट इग्नोर दिस। ऑल वी हैव टू डू इज इस मामले में बड़ा क्रेडिट दूंगा ज़ाहिर साहब को भी और लोगों को भी जो उन्होंने किया है। जो बाकी पॉलिटिक्स की बातें अलग हैं, लेकिन इस मामले में मैं ये देख रहा हूँ कि विद इन 6 मंथ टाइम कम से कम 3-4 हज़ार बच्चा स्ट्रीट से निकल के बाहर ट्रेन हो गया है। चाहे वो बिल्डर बन गया है, इलेक्ट्रिशियन बन गया है, कारपेंटर बन गया है, प्लम्बर बन गया है। सॉरी, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। दिल तो चाह रहा था कि और मजीद बात करें। ये जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है जी हमारा, जिसका वाइस चेयरमैन हूँ, वो भी इस ट्रेनिंग के लिए चूँकि गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो ड्राइवर्स ट्रेनिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो अच्छी चीज़ की जाए उसकी बिल्कुल तारीफ है। गवर्नमेंट ने बेशक लोअर लेवल पे बहुत किया है और हम लोग भी दुआ करिए कामयाब हो जाए। उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम देंगे, मजीद बात करते रहेंगे, किसी वक्त आए और मजीद बात करते। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, इतना वक्त निकाल के। नाज़रीन, आपने शिपिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही तफसीली डिस्कशन सुनी,
उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बातें कैप्टन महमूदी और कैप्टन खलील रहमान ने बताई हैं वो यूज़फुल आपको लगी होंगी। मुझे एज ए इकोनॉमिस्ट, बैंकर, एज ए सोशल थिंकर आज पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने एक और ब्राइट एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्कवर किया है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है और जिसको बहुत ज़्यादा उसकी गुंजाइश है ऊपर जाने की। ये इतने हमारे पास जवान हैं माशाल्लाह, एंड दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, विल भी उसके अंदर है, करेज भी है। ये दीज इज़ द बेस्ट क्वालिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड फॉर सी फेयरिंग वगैरह के लिए। और इस इंडस्ट्री में तो हमें डोमिनेट करना चाहिए था। उसी तरह से जैसे किसी ज़माने में पुर्तगाल डोमिनेट करता था, स्पेन करता था, बाद में हॉलैंड वाले, एक छोटी सी कौम है हॉलैंड 14 मिलियन की, उन्होंने पूरे दुनिया पे डोमिनेट किया है, इंडिया तक, इंडोनेशिया तक। हम लोग 17 करोड़ की आबादी है, 100 मिलियन हमारे पास यंग लोग हैं। कोई वजह नहीं कि हम भी कल एक इसी तरह के इंग्लैंड और हॉलैंड जैसे एक डोमिनेटिंग शिपिंग इंडस्ट्री वाले कौम बने। और मैं समझता हूँ कि जैसा कैप्टन खलील ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, अपनी किताब में तमाम रिकमेंडेशन लिख दी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर गौर करें और उस पर अमल करें और इस इंडस्ट्री को तमाम कंट्रोल्स और रुकावटों से फ्री कर दें ताकि ये इंडस्ट्री की जो रियल पोटेंशियल है वो अपनी तरफ आ सके। इससे हज़ारों लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे, प्रॉस्पेरिटी मुल्क में बढ़ेगी। और जैसा कैप्टन महमूदी ने बहुत अच्छी बात कही कि पीपल्स गवर्नमेंट, जरदारी साहब की गवर्नमेंट, वी थैंक यू वेरी मच फॉर स्टार्टिंग बेनज़ीर फंड, और जिसके बेस पे ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की। वो एज ए अवामी लीडर इस चीज़ पे गौर करें और वो देखें कि किसी की परवाह, किसी ब्यूरोक्रेट की एडवाइस सुने बगैर ये तमाम रुकावटें जो हैं उसको दूर करें इस इंडस्ट्री से, ताकि ये जो लड़के ये लोग ट्रेन किया जा रहा है ये निकले और ये अपने शिपों पे इंशाल्लाह $2,000, $2,500, $3,000 से स्टार्ट लें और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी काम करें। इस तरह से एक बहुत बड़ी हमारी जो सेक्शन है गुर्बत की दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह वी विल अटेन सिमिलर स्टेटस एज वी हैव एज ए 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, प्रॉब्ली 7th लार्जेस्ट बिगेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। इंशाल्लाह इकॉनमी भी हम लोग उसी लेवल पे पहुंचने की कोशिश करेंगे और कैप्टन खलील और कैप्टन महमूदी जैसे लोग हमारे पास हैं जो हमें इस पे गाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये मुल्क अपने पोटेंशियल पे पहुंचेगा, तमाम रुकावटें बीच में से दूर होंगी और हम भी एक अजीम कौम की तरह उभरेंगे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले किसी टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।